नमस्कार दोस्तों। मैं के सिंह राजपूत के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर से। ये वीडियो आपको मैं दिखाने के लिए शाम को बना रहा हूँ, इसलिए मैंने ये सॉन्ग डाला, ये शाम मस्तानी। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ ये फैंटम 06 का, जो रोलैंड कंपनी का है। अभी तक जिन लोगों ने इस बाजे को नहीं खरीदा है और वो सिंथेसाइज़र प्लेयर हैं, बजा रहे होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, इस तरह का बाजा मेरे संज्ञान में, मैं 84 से सिंथेसाइज़र बजा रहा हूं। जब छोटे छोटे हुआ करते थे सिंथेसाइज़र और बड़े हम लोग की पहुंच से बाहर थे, तब से मैंने अभी तक जो इस बाजे में खासियत पाया है, इतने ढेर सारे फीचर्स जिस बाजे में हुआ करते हैं, उनका अक्सर वजन बहुत ज़्यादा होता है। और ये मात्र 6 केजी, 6 किलो, इस 6 किलो बाजे ने ऐसा कमाल कर रखा है कि मैं फिर कह रहा हूं, आपने बाजा अगर नहीं लिया है तो आप बहुत पछताएंगे। ऐसा बाजा बहुत कम निकलता है जो वजन में हल्का हो और ढेर सारे फीचर्स लिए हुए हों, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट कंपनी का दिया हुआ लगभग 3500, 3500 इंस्ट्रूमेंट है। और आप एक्सपेंशन से अगर डाउनलोड भी करते हैं तो और इंस्ट्रूमेंट की संख्या बढ़ जाती है। और इसमें सुविधाएं इतनी ज़्यादा दी गई हैं कि मैं फिर कह रहा हूं कि एक इंसान का जीवन पूरा पार हो जाएगा इसको समझने में, और इसके इंस्ट्रूमेंट का कॉम्बिनेशन करके कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जो मैंने अभी तक समझा है। यहाँ मैं कुछ बात और रखना चाहूँगा अपने जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कि इसको आप आसान बाजा ना समझें। देखिए, ये ऊपर से देखने पर जब आप बाजा लेंगे तो ये आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा, लिहाजा आपको इसका बैकअप लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जितने भी बाजे बनते हैं वो बाजे ये माइक थोड़ा परेशान कर रहा है। जितने भी बाजे बनते हैं वो बाजे इंडिया को ध्यान में रखकर कम बनते हैं। पहले जो बाजे बनते थे उसमें एकमात्र एक सितार की आवाज़ रहती थी। आजकल तो कुछ बाजों में दे रखा है कि सारंगी, शहनाई वगैरह की आवाज़ देता है, लेकिन वो उतना स्टेज के लिए सही नहीं होता जितना कि प्रोफेशनल होना चाहिए। लिहाजा बाजे का टोन बनाना पड़ता है, और उस टोन को जो बनाते हैं लोग, उनकी काबिलियत के ऊपर है कि वो कितना बढ़िया उस टोन को बना सकते हैं। मैंने इंटरनेट पे देखा है, यूट्यूब पर, कि बहुत लोगों ने टोन बनाए हुए हैं और उन लोगों ने अपने हिसाब से टोन ठीक बनाए हैं, बढ़िया बनाए हैं। लेकिन हर आदमी की एक सीमा होती है, कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से वो टोन को बनाता है। हर आदमी की क्षमता होती है। तो मैंने भी प्रयास किया, चूँकि मैं बाजा बहुत वर्षों से बजा रहा हूँ, तो मेरा ध्यान ही इंडियन टोन को एकदम सजीवता लाने, मतलब ओरिजिनल के समकक्ष लगे, ये ध्यान में रख के मैंने टोन को बनाया। अब देखिए, जैसे इसमें विसिल जो है, इसमें बनाना पड़ा, जो किसी में मैंने नहीं सुना।
और यही आप मास्टर एफएक्स लगा देंगे तो और भरा हुआ है ना, भरा भरा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि बहुत से लोगों का ये कहना था कि क्या ये बाजे का टोन इस पर आ जाएगा, यानी ये जो पैड है। तो दोस्तों मैं बताऊं, हाँ, ये बाजे का टोन इस पे आ जाएगा। और मैं आपको एक उदाहरण करके दिखाता हूं कि बाजे का टोन इस पे कैसे आ जाएगा। देखिए, मैंने बनाया है और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आएगा। हाँ, देखिए, ये ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि बहुत लोगों ने कहा था कि वो थोड़ा फास्ट बजाते हैं तो टोन जाके रुक जाती है। अब एक चीज़ ऐसा है कि आप चाहे 3 टोन 4 टोन एक साथ मतलब उसको बजाते रहिए तो आपकी उंगली कहीं भी रुके ना, इसलिए मतलब आपकी उंगली एकदम फास्ट चलेगी तब भी टोन कटेगा नहीं। अब देखिए, ये माइक ने परेशान कर रखा है। अब देखिए, देखा आप लोगों ने। अब मैं आपको कुछ पॉलीफोनिक, जैसे कि एक बजता रहेगा, दूसरा भी बजता रहेगा, तीसरा भी बजता रहेगा, ये देखें।
कहने का मतलब है आप ये 4 टोन 5 टोन एक साथ इसको दबाए रहिए, तब भी ये आवाज़ नहीं कटेगी और 16 टोन आपके इस पैच पे आ जाएंगे। ओके, आपको दिखाया कि ये चीज़ आपका पैड पे आ जाएगा। अच्छा, एक और भी आपको खुशखबरी दूं, बहुत जल्द भविष्य में मैं ऐसा करने वाला हूं कि ये चूंकि बहुत लोग राइट हैंडर हैं, तो राइट हैंडर बजाते हुए लेफ्ट से इनका यूं हो जाएगा, प्रोग्राम में ऐसे चेंज करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो है पैड ये पैड यहीं पे रहेगा और इसका जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पे लग सकता है कि आप इस पैड को यहाँ से चेंज करने के बजाय आप बाएं से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और राइट से अपना बजा सकते हैं। वो काफ़ी सहूलियत होगी जितने भी राइट हैंडर हैं। चूँकि मैं लेफ़्ट हैंडर हूँ, मुझे तो असुविधा नहीं हो रही है, लेकिन राइट हैंडर को ये असुविधा होती है अक्सर। और कंपनी कहाँ कहाँ पे लगाए, उनको ये इतने ही सीमित संसाधन, इतनी सीमित जगह पे बहुत डिजाइन करने पड़ते हैं। इसलिए भविष्य में ये चीज़ें, इसका ऑप्शन यहाँ पे मैं लाने वाला हूँ। ये चाहे इसके लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे आएगा और आप उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि जिनको ये सुविधा लेनी होगी उसका जो उचित पेमेंट मैं बताऊंगा वो देंगे और बाजा लेके यहाँ पे आएंगे मेरे स्टूडियो में। मैं गोरखपुर से हूँ और आपको उत्तर प्रदेश गोरखपुर, और स्टेशन से महज 4 किलोमीटर आप कोई भी संसाधन, आजकल ई रिक्शा चले हुए हैं, वो आप आराम से यहाँ आ सकते हैं और मुझे 1 दिन का टाइम देंगे तो संभवतः ये चीज़ जो है यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा और आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। अब चलिए कुछ जो टोन में मैंने बनाए हैं, जैसे कि देखिए ये क्लारिनेट, ये टूटी जो बोलते हैं, टूटी इंस्ट्रूमेंट, है ना। अब आपको जो इंडियन टोन है, जो देखिए आमतौर पे वाइब्राफोन तो ये पहले भी मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ
कि जो शहनाई बनाई है मैंने, उसके साथ में जो पीछे स्वर चलता है, वो स्वर आप स्टेज पर अपने स्केल और गाने के हिसाब से चेंज कर सकते हैं और वो कंटिन्यू बजता रहेगा। जैसे मान लीजिए, अब कैसे ये होगा चेंज, आप जब टोन खरीदेंगे तो वो सारी टेक्निक आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें नेट पर शेयर करने लायक नहीं है। लोग उसको अपना कॉन्सेप्ट बना के और उसको अपना कह के कि मैंने ये चीज़ निकाला है, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें नेट पर बताई नहीं जा सकती हैं। मैं बताया, स्क्रीन पर नंबर चलेगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, ये सारंगी, फिर ये ग्रुप क्लॉरिनेट है। जैसे आप स्टेज पर बजा रहे हैं और आपको ये चाहिए कि कहीं से खालीपन ना लगे, तो ये फिर वायलिन देखें, मैंडोलियन, बेंजू है, सरोद देखिए, स्केल चेंज करके आपको दिखा रहा हूं अलग अलग। सैक्सोफोन,
फिर संतूर देखिए। गाना आप समझ ही रही हैं, समझ रहे हैं भाई साहब सब लोग। फिल्म नीलकमल का छू लेने दो नाजुक ओठों को, ये शायद नीलकमल फिल्म का ही गाना है। इस तरह है। फिर फ्लूट है। अच्छा, फ्लूट में एक चीज बताऊं आपको, अलगोजा टाइप का मैंने फिट कर रखा है, आप चाहें तो यहां से इसको हटा सकते हैं। अब जैसे आप फ्लूट बजाना चाहते हैं, इसको हटा दीजिए, ऑफ कर दीजिए। सॉरी, इस माइक ने तो बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। और बीन भी है। बीन में भी कांस्टेंट स्वर चल रहे हैं, और आप उस स्वर को बदलना चाहते हैं तो स्वर बदल भी सकते हैं। और भी अभी इंस्ट्रूमेंट मैं आपको सुना रहा हूं, तब तक ज़रा माइक को मैं ठीक कर लूं। हाँ दोस्तों, तो बात हो रही थी टोन की। तो आपको बताऊं, मेरे पास में टोन का बैकअप दो तरह का है। एक तो है जो इंडियन टोन, आपको सिर्फ टोन मिल जाएंगे, कुछ लूप्स मिलेंगे, जैसे ये देखिए तबले का लूप्स है। फिर ये अभ्यास करने के लिए 16 मात्रा 3 ताल। अब जैसे मान लीजिए आपको अभ्यास करना है, और अभ्यास कर फिर बढ़ाते गए। इससे बढ़ाएं।
है ना। अब जैसे फास्ट रिदम भी आप बजाना चाहते हैं, कुछ बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। आप 84 से मैं प्ले कर रहा हूँ सिंथेसाइज़र, तो मेरी एज का आप अनुमान लगा ही रहे होंगे कि मैं 50 प्लस हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर मुझसे कम एज के हैं तो आप भी एक दिन ज़्यादा एज के होंगे। और जब उम्र बढ़ती है तो शरीर में वो जोश उमंग नहीं रह जाती। एक कहावत है कि जब उम्र ढलती है तो कला जवान होती है। ये आर्ट जवान होता है जब उम्र बढ़ती है। कहने का मतलब शुरू में तो जोश रहता है जब एज कम रहता है, लेकिन उस समय होश नहीं रहता। और जब समझदारी आती है तो उम्र ज़्यादा हो जाता है। और उसके साथ में, समझदारी के साथ में जब आप बजाते हैं तो वो सीधा दिल पे लगती है बात। देखिए, संगीत का एक सीधा सा फंडा है कि जब हमको अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब औरों को भी अच्छा लगेगा। ये एक सीधा सा फार्मूला है। अच्छा, और जब एज बढ़ती है तो हाथों में, शरीर में वो ताकत नहीं रह जाती है। उसके लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। मैं जितने लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, मैं उन लोगों से एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि सबसे पहला अपना शरीर है, बाद में रिश्ते नाते और सब कुछ है। शरीर स्वस्थ, सब कुछ मस्त। आप सुबह उठिए और नियमित व्यायाम करिए। 2-3 सपाट मारिए, दंड बैठक, उठक बैठक शुरू करिए। 1 से 2, 3, 4, 5 और इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 उठक बैठक करिए, 5 या 10 सपाट मारिए। शुरू में नहीं, शुरू में अब शरीर अभ्यस्त नहीं रहेगा। डेली कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, डेली व्यायाम करिए। व्यायाम से कोई समझौता मत करिए। शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा। और हमेशा अपने आप को खुश रखिए, अच्छा विचार रखिए। कीबोर्ड प्ले करना ये आपका किसी जन्म का अच्छा कर्म है जो कि आप कलाकार हुए हैं। और आप इस कला को, इस आर्ट को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर अभ्यास करिए, रोज अभ्यास करिए और अपने आप को तराशते रहिए, तराशते रहिए। मैं आपको बताऊं कि एक ये गूढ़ रहस्य है, सभी के अंदर वो ब्रह्म रम रहे हैं। सभी के अंदर जो आत्मा है, ब्रह्म है, वो रम रहे हैं।
वो एक एनर्जी है जो रन कर रही है, जिनको आप भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, राम जो भी नवाजें, पिता तो एक ही है, नाम अलग अलग है। कोई पापा कह रहा है, कोई अब्बा कह रहा है, कोई फादर कह रहा है, कोई पिताजी कह रहा है, कोई बाबूजी कह रहा है। बंगाली में बाबा बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसी एनर्जी से वो एनर्जी जो है, जब एनर्जी रन करती है तो उससे रॉ मटेरियल निकल के कीट पतंगा, छोटे छोटे कीड़े होते हुए और जानवर होते हुए लास्ट में इंसान बना है। वो इंसान में भी कई कैटेगरी है। इंसान में भी एक नीची कैटेगरी है जो कि, और उस वो इंसान से फिर अच्छा इंसान बनने के लिए संगत चाहिए, अच्छी सोच चाहिए। फिर वो जो है कई जन्म होते हैं, बताया ना 7 जन्म, तो 5वां जन्म कलाकारों का है। जितने भी कलाकार हैं वो कई जन्म इंसान का पार करके 5वां जन्म इंसान का कलाकार के रूप में उनको मिला है। और उसमें भी कैटेगरी बनी हुई है। उस कैटेगरी को पार करते हुए आप जब ये संत टाइप के हो जाएंगे, फिर उसके बाद से मोक्ष हो जाएगा। ये बड़ी रहस्य वाली चीज़ है। इसमें जो सरगम है, सा रे ग म प ध नी सा एक होता है। ये सा सूर्य समझिए, ये रे को चंद्रमा समझिए, ये ग को गणेश समझिए, म को मंगल समझिए, और ये पंचम जो हैं ये पंच परमेश्वर बृहस्पति, 6वां है शुक्र, 7वां है शनि, फिर ये 8वां सेम हो जाते हैं, फिर सूर्य आ जाते हैं। तो बड़ी गूढ़ चीज़ें हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये 7 सुर और ये 5 कुल मिला के 12, ये 5 जो हैं ये ब्लैक वाले, और ये 7, 7 5 12, और 12 सते 84, 84 लाख योनि कहा गया है सनातन धर्म में। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है। एक चीज़ और आपको बताऊं दोस्तों, बड़ी रहस्य वाली बात, चूँकि आपसे कहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कई लोग तो मेरा वीडियो इसलिए देख कर फ़ोन कर रहे हैं। टोन की बात तो बैकअप की बात बाद में है। 40 बरस के बाद से जो समझदारी आती है, तो हम क्या हैं उसका आंसर इंसान ढूंढता रहता है। हर इंसान की एक निश्चित लाइफ बनी है। आपने देखा होगा सितार और गिटार और मैंडोलिन। आप देखिए तो सितार बहुत लंबा होता है, उसमें सा से और रे के बीच में बड़ी दूरी होती है। फिर वो दूरी धीरे धीरे घटती जाती है, जैसे जैसे नज़दीक आते हैं नीचे वो दूरी घटती जाती है। गिटार में वो दूरी काफ़ी कम होती है, और मैंडोलियन में तो और नज़दीक होता है, सा से रे और नज़दीक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, बच्चा जब जन्म लेता है, वो अगर शुरू से तरक्की कर रहा है बहुत तेज़ी से, तो उसके उम्र में संदेह पैदा होती है। जितने महापुरुष हुए हैं या जितने ब्रिलियंट लोग हुए हैं, दिमाग के बहुत पक्के, जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा तगड़े दिमाग के थे, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं रही है। चाहे शंकराचार्य जी हों, चाहे विवेकानंद जी हों, 30-35 में सिमट जाते हैं लोग। क्योंकि इतनी हाई दिमाग फिर कहाँ जाएगा। और जो बच्चे थोड़े कम दिमाग के होते हैं शुरू में, बाद में जाके उनका दिमाग खुलता है। आप समझ लीजिए जैसे सितार है, सितार में सितार बड़ा है, उसकी उम्र बड़ी है, समझिए ऐसे। तो जब वो तरक्की करेगा, सा से रे पे जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर रे से ग पे जाएगा तो थोड़ा नज़दीक आएगा। धीरे 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 वो तरक्की करते करते एक दिन दिमाग उसका खुल जाता है। जो बच्चे शुरू में कम दिमाग के होते हैं,
या कम समझदार होते हैं, बाद में उनका दिमाग खुलने लगता है, बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं। और जो बच्चे शुरू में गिटार की तरह या मैंडोलिन की तरह शार्प दिमाग के होते हैं, वो बच्चे बहुत तेज़ी से तरक्की करते हुए 30-35 में, मतलब 50 के अंदर उनको ख़त्म हो जाना है। हालां अपवाद हर नियम का है, मैं ये एकदम पक्का नहीं कह सकता कि हर चीज़ों का नियति ने काट रख दिया ताकि परफेक्ट कोई भी चीज़ कोई कह न सके न कर सके। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं इस मृत लोक में, वो सब धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जो लोग स्टेज परफॉर्मर में स्टेज जब परफॉर्म करते हैं, उसमें जब उन लोगों का शुरू में बहुत बढ़िया बजाएंगे, थोड़ी देर बाद जाके थक जाएंगे और उनका परफॉर्मेंस खराब होने लगेगा। और जो लोग शुरू में उनका मूड नहीं लगेगा और सोचेंगे कि क्या कहाँ हम आ गए, धीरे धीरे मूड लगेगा और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। यही चीज़ ये हर जगह ये नियम है। कुश्ती में भी देखे, जो पहला वार करता है वो अक्सर हार जाता है, जो पहला दांव चलता है, क्योंकि कुछ देर में एकदम पासा पलट जाता है, टाइम चेंज कर देता है। ठीक इसी तरह से जैसे हमारे दिमाग में जो नसें हैं, जैसे जो मेरा बायां हाथ है, हर इंसान का जो बायां सिस्टम है, शरीर में 2 हिस्से हैं, बाएं वाले को दाहिना दिमाग कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो नस है यहाँ से गले से आके सीधा घूम जाती है, एक दूसरे के ऐसे चले जाती है, एंटी चले जाती है। तो जो बायां अंग है वो दाहिना दिमाग कंट्रोल करता है, और जो दाहिना अंग है वो बायां दिमाग कंट्रोल करता है। तो इसी तरह से हर चीज़ें अपने आप में चेंज होती जाती हैं और थोड़ी देर में चेंज हो जाती हैं। ये एक रहस्य वाली चीज़ है, अभी इस पे बहुत चिंतन मनन का समय है। और आपको एक बात बताऊं और भी, जब अध्यात्म की बात चली है तो आदमी के जो सांस चलते हैं, जिनको स्वर बोलते हैं, वो जो सांस चलते हैं, इस सांस में दाहिना चलता है और बायां चलता है, और एक होता है बीच का स्वर चलता है। तो जो दाहिना चलता है, जो दाहिना चलता है, उसको बाएं को ईड़ा बोलते हैं, बाएं सांस को चंद्र स्वर बोलते हैं, ईड़ा बोलते हैं, और दाहिने को पिंगला बोलते हैं, पिंगला। तो रात में अगर दाहिना स्वर चले तो नींद अच्छी आएगी, बायां चलेगा तो नींद नहीं आएगी, नींद उचट जाएगी। और दिन में अगर दाहिना चले तो ठीक नहीं है। दिन में मतलब सूर्य के समय चंद्र नाड़ी चढ़े, चंद्र ये, और रात में ये चले। और जब दोनों सांस चलती हो, मतलब आप चेक करके देखिए, दोनों नाक से सांस आती जाती है तो उसमें सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। वो स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। अक्सर उस समय में किए गए मजाक या जो भी चीज़ें हैं बहुत भारी पड़ता है। इसलिए जब भी ये दोनों नाक का सांस चले, इस समय समझ लीजिए सुषुम्ना नाड़ी है और माइंड एकदम हल्का हो जाता है। उस समय मजाक, हंसी मजाक और क्या करें क्या, ऐसी में गलती हो जाती है। अक्सर उसी के बाद में झगड़े वगैरह बवाल होने के चांस होते हैं। तो अध्यात्म में ये कहा गया है कि जब आपका दोनों सांस चले तो आप शांत हो जाइए, और आप ये समझिए कि उस समय ना आपको किसी से ज़्यादा बोलना है ना बवाल करना है, आपको न्यूट्रल रहना है, क्योंकि उसी के बाद में खाली दिमाग शैतान का घर जो कहा जाता है वही होता है। तो दोस्तों, ये अध्यात्म की बात तो होती रहेगी। चलिए कुछ टोन भी आपको सुनाता हूँ। अब देखिए, जैसे 2 तरह का बैकअप मेरे पास में है। एक तो ये बैकअप है जो इंडियन टोन का जो मैंने बताया, और दूसरा बैकअप है वॉइस सहित बैकअप। जैसे टोन को कुछ सैंपल आवाज़ किए हैं मैंने, वो चीज़ आपको सुना रहा हूँ। जैसे देखिए, आप अगर भजन में ये घंटी चाहते हैं, शंख भी उसी स्केल से बजेगा।
देखिए, है ना, स्केल चेंज भी हो जाएगा शंख का। घंटी अगर पहले काले की है, देखिए घंटी अगर पहले काले की है तो शंख भी पहले का। इसके बाद में अगर आप दूसरा काला लेते हैं, इस तरह से, ये अलग बैकअप है, ये सैंपल किया हुआ बैकअप है, इसके चार्ज अलग हो जाते हैं। और सुनिए, आपको जैसे क्लासिकल का ये कुछ जो टोन मैंने बनाए, ये देखिए, सा सा नी सा रे सा नी सा रे म प नी सा नी 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 म रे सा नी सा। ये आपको ये जो वॉइस सैंपल है उसका ये बैकअप है। ये आवाज आपने किसी कीबोर्ड में नहीं सुना होगा। आपने अब तक जो वीडियो मैंने इसका पहले डाला हुआ है, आप पूरे यूट्यूब को तलाश लीजिए, कोई इस तरह का बैकअप हो तो आप फ़ोन करके मुझसे कह सकते हैं कि ये चीज़ आवाज़ आपकी मैंने सुनी है। अगर किसी कीबोर्ड में सुना होगा आपने तो उन्होंने मुझसे बैकअप लिया होगा, नहीं तो अन्य किसी कीबोर्ड में नहीं सुनने को आपको मिलेगा। ये जिस राग में बजाना है आपको वही राग का स्वर बजेगा। देखिए, नी सा रे ग म प नी सा नी प म ग रे सा। ये दरबारी राग का है। अब जैसे मान लीजिए भैरवी बजा रहा हूं तो भैरवी में रे ध नी कोमल लगता है। सा रे ग म प ध नी सा नी प म ग रे सा। ये सा रे सा ग प सा। इसके साथ स्ट्रिंग भी आप मिला सकते हैं, इसमें स्विच है। सा रे नी म रे सा नी सा। तो ये जैसे ये टोन का सैंपल किया हुआ बैकअप है। फिर इसको ये देखिए, इस तरह के सैंपल हैं। और आपने सुना होगा किसी डिस्को में जाए जो बोलती है, वो भी सैंपल मैंने किया हुआ है। वो भी आप वो चीज़ आप इसमें पाएंगे। जब आप अलग से वो सैंपल किया हुआ बैकअप चाहेंगे तभी आपको भेजा जाएगा। और भी बहुत से मैंने टोन बनाए हैं, टोन एक से एक बनाए हैं। आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, आप जैसा टोन चाहते हैं आप हमें कृपया बताएं कि आपको इस तरह के टोन चाहिए, तो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, जैसे वो है ना, ये है ब्रास है,
देखा आप लोगों ने, टोन बहुत से हैं, बहुत से टोन मैंने बना रखे हैं, और जो आपको जैसा जिस तरह का टोन चाहिए वो आप बताइए। अभी आप ये देखिए, जैसे वो बजा है ना, ये चीज़ ऐसा बना रखा है, आप इस टेम्पो में फिट करना चाहते हैं तो टेम्पो में आ जाएगा। देखिए, ये टेम्पो बढ़ाते जाइए। है ना, जैसे जैसे टेम्पो बढ़ाएंगे वो होता जाएगा। और वीडियो लंबा हो रहा है बातचीत के कारण, और टोन और भी तो बनते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। आपकी रिक्वायरमेंट जिस तरह की हो आप बताइए। और बाकी मैं आपसे और भी बात कहना चाहता हूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का व्यक्तित्व अपने अंदर लाइए। हारमोनियम की तरह हारमोनियम को बजाइए, लेकिन जब सैक्सोफोन बजा रहे हैं तो सैक्सोफोन वाली फीलिंग लाइए। वो उसने कहाँ सांस तोड़ा है, कैसे क्या है। सारंगी जब बजा रहे हैं तो सारंगी का हाथ चाहिए। सब कुछ अंदर ही है, अपने अंदर। उसको साधने में थोड़ा टाइम लगेगा। सिद्धि जो होती है वो यूं ही नहीं आती है। सिद्धि हर साधक से, हर साधने वाले से दूर भागती है। सिद्धि को पकड़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, किसी योग्य गुरु के सानिध्य में उसे साधना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें मिलती हैं। तो मैं आपसे ये सारी चीज़ें जो शेयर करता हूँ वो अपनापन के कारण कि, और इस कीबोर्ड को विलंब मत करिए। अगर आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, बहुत बेहतरीन कीबोर्ड है। सैम्पलिंग कीबोर्ड रेयर होता था, सैम्पलिंग कीबोर्ड बहुत मुश्किल से होता था। ये रोलैंड कंपनी वालों ने आफत कर दिया है इस कीबोर्ड को लाके।
मात्र 6 केजी का बाजा, इसमें गागर में सागर भर दिया है। और बाजे को अपडेट मत करिएगा, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बाजे को कोई भी अपडेट मत करिएगा, नहीं तो आप किसी संकट में पड़ जाएंगे। जैसे कि अपडेट करने से कोई विशेष बदलाव नहीं आते हैं सिस्टम में, वो नाम मात्र का होता है। जो आप अपडेट ना करें तब भी चल जाएगा, बहुत अच्छा रन करेगा, लेकिन 04 अपडेट में प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए जितने भी रोलैंड ये फैंटम 06 बजाने वाले मेरे भाई हैं, 04 तो अपडेट बिल्कुल मत करिएगा। 04 में प्रॉब्लम आ रही थी तो 05 निकाला कंपनी ने वर्जन 1.004 ऐसे करके, वो प्रॉब्लम आ रही थी। आपको जो भी चीज़ें करनी है आप मुझसे पूछिए, मुझसे सलाह लीजिए। बाजा लेना है, बाजा लीजिए, एक बार मुझसे सलाह ले लीजिए, एक बड़े भाई समझकर, बड़ा भाई समझकर आप मुझसे सलाह लेंगे, मैं आपको सही सलाह दूंगा, कभी भी आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। क्योंकि आपकी परेशानी सुनता हूँ तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, लगता है वो परेशानी मेरी है। मैं सॉल्व करने की विशेष कोशिश करूँगा। आपको अगर बाजे से संबंधित कोई परेशानी हो, आप मुझसे पूछिए। सुबह 8 बजे से और दिन में 2 बजे तक, 3 बजे तक भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा आराम करता हूँ, फिर 6 बजे के बाद में 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक आप पूछिए। अब कोई भी अगर मुझे बताने लायक रहेगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। कुछ सिस्टम जानना है, कोई समस्या है बाजे की, कोई संदेह है, आप निसंकोच मुझे एक गार्जियन समझ के कॉल करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। ठीक है? ओके, नमस्ते।